हेलो दोस्तों, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या? पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या का एक पार्ट परिमेय संख्या पढ़े थे। क्या? परिमेय संख्या। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पढ़े थे आप, वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। आपने देखा, एक तरफ था परिमेय परिमेय संख्या, और दूसरा जो आप पढ़े थे अपरिमेय। इसी से मसला सुलझाने का प्रयास करेंगे। दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो पहला कथन जो है सत्य है। क्या है? पहला कथन क्या है? सत्य है। इसको हम लिख सकते हैं कि सत्य है, कि प्रत्येक जो है क्या है? सत्य है। सत्य को असत्य काहे लिख रहे हैं भाई? ये है क्या? सत्य है। ये सत्य है। दूसरी बात है कि संख्या रेखा पर बिंदु m के रूप में अगर प्रदर्शित करें, जहां m बराबर प्राकृतिक संख्या। क्या ये बात सही है? संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं को लिखते हैं। एक जीरो कर लिए, एक कर लिए, दो कर लिए, कि तीन, इधर -1, -2, -3, राइट। अब ये बताओ कि अगर यहां पर हम कर लें कि भैया √2, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? तो आप कह सकते हो कि सर √2 जो है, यानी दो प्राकृतिक संख्या हो सकती है। लेकिन -2 क्या प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या उत्तर सही होगा? बोलो, क्या आंसर सही होगा? बोलो, आंसर सही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही नहीं होगा, ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। हम बात करेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है नहीं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। भैया वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकती है। ये कथन क्या है? ये भी कथन क्या है? असत्य है। बोलो, समझ में नहीं आया बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। बहुत बेहतर तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। तो देखो भैया, तो सभी धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्णांक जो है, जो धनात्मक पूर्णांक है वो है क्या? 4। क्या? 4। अब 4 का जो है हम वर्गमूल निकालेंगे। निकालो भैया 4 का वर्गमूल। आ गया क्या? 2। क्या गया? 2। बताओ, दो परिमेय संख्या है। सर जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं है कि नहीं है। तो लो भैया, 2 को आप लिख सकते हो 2/1। आप बताओ, क्या ये P/Q के रूप में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या यहाँ पर Q बराबर 0 है? नहीं है। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, राइट। तो इसका जो है आंसर हो गया, लिख देंगे अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिखाइए कि √5 को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे √5 को आप लिख क्या सकते हो? आप लिख सकते हो 4+1। आगे आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, ऐसा कहाँ पे आप देखे होंगे? एक प्रमेय आप पढ़े थे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जहां पर आपने देखा था एक समकोण त्रिभुज पर जो है ए बी सी कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का होल, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, पेन को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे 2 1, इधर क्या हो जाएगा √5, ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे इसको, 0 1 2 1 2 3 0। तो देखो 2 कदम आपको इधर चलना, आओ भैया चल लेते हैं, 2 कदम, है ना। 2 कदम इधर चलेंगे और 1 कदम जो है, 1 कदम ऊपर चलने वाले हैं। तो यहीं को इसी को बिंदु मार करके एक प्रकार मारेंगे, है ना। इस पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक कटान यहाँ गया, एक कटान यहाँ। दोनों कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे काटेगा यार। तो यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींच देंगे, क्या, एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, कितने का, 1 यूनिट बढ़ेंगे, 1 यूनिट। अब इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, यही जो है संख्या रेखा पर √5 है। लेकिन संख्या रेखा पे कैसे आएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक का जो है प्रकार से चाप ले लेंगे, क्या, यहाँ से यहाँ तक का प्रकार से चाप लेकर के इस पे मार देंगे। तो ये स्थान जो है इसका नामकरण कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नामकरण कर दो, इसका नाम रख दो OABC। तो लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर OC जो है √5 का स्थान है, ठीक है। मजा आया। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, एक उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा जाता है, क्या, बहुत बार पूछा जाता है। √2 का स्थान, तो √2 को क्या लिख सकते हो, उसी प्रकार √2 को लिख सकते हो √1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी संख्या रेखा पर आप जो है, संख्या रेखा पर जो है 1 2 3, हम क्या करेंगे, 1 यूनिट जो है इधर के लिए चाप लगाए, यो यो यो, इसको खींच दिए, इसको खींच दिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, ये हो गया √2। अब √2 हो गया बाबू, √2 को जो है यहाँ से यहाँ तक का चाप ले लेंगे, OA का चाप लेकर के इस पे मार देंगे। तो यहाँ पे कहीं पे जो है ये √2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा। समझ में बात। इसी तरीके से आपको जो है पूरा जितना भी जो है एग्जाम्पल है उसको बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।